ब्रांच है इंडियन गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 लेवल्स पे चलती है, एक सेंट्रल लेवल जिसे हम यूनियन एक्सिक्यूटिव कहते हैं, देन स्टेट का अपना लेवल है। सो ये रिस्पॉन्सिबल होती है इम्प्लीमेंटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज। एक्सिक्यूटिव का काम क्या है? एक्सिक्यूटिव का काम है इन्फोर्सिंग लॉज, लॉ इन्फोर्स कराना है। इन्फोर्सिंग लॉज, लॉ इन्फोर्स कराना। लॉ बनाने का काम है हमारी पार्लियामेंट का और हमारी लेजिस्लेचर का। लॉ को इन्फोर्स कराने का काम है, इंप्लीमेंट कराना या फिर इन्फोर्स कराने का काम है एक्सिक्यूटिव एनर्जी का। एक्सिक्यूटिव का हेड प्रेसिडेंट होता है और रियल एक्सिक्यूटिव हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रेसिडेंट इसका नॉमिनल हेड है और इसका रियल हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जैसे कि घर में भी हमारे एक्सिक्यूटिव नॉमिनल हेड पिताजी होते हैं बट रियल हेड माताजी होती है। यही होता है, जैसा घर वैसा हमारा देश चलता है। ओके, और प्राइम मिनिस्टर के पास होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, एंड इसके फंक्शंस, पावर्स, स्ट्रक्चर्स यूनियन एक्सिक्यूटिव के होते हैं। और इसका रोल है रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वेरियस कंपोनेंट्स विल एग्जामिन कॉलम दैट। ये फंक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अब हम देखें, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। एक्सिक्यूटिव में हेड ऑफ द स्टेट हमारा प्रेसिडेंट होता है। जैसे अमेरिका में हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट, वैसे ही इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट, इज द हेड ऑफ द स्टेट। ओके, बट इंडिया में has a ceremonial position, it has ceremonial position, means कोई रियल काम नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए हमने पोजीशन दे रखी है, सेरेमोनियल पोजीशन। जबकि कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, कुछ परिस्थितियों में उनके पास काफी ज्यादा पावर होती है। जस्ट लाइक इन केस ऑफ इमरजेंसी प्रेसिडेंट होल्ड्स सो मच पावर, एंड कुछ जगह है जहां पे प्रेसिडेंट के पास अच्छी खासी पावर्स होती है। इन पावर्स में होता है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर। एक्सेप्शनल पावर्स, है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर और एक डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा को डिसोल्व कर सकते हैं। लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा को खत्म कर सकते हैं। ये 2 एक्सेप्शनल पावर्स हैं। और पार्डन कन्विक्ट्स, किसी भी आरोपी को माफ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। ये 3 एक्सेप्शनल पावर्स हैं। Pardon convicts, appointment of prime minister and dissolution of Lok Sabha. These are 3 exceptional powers that the president has. President को काम करना होता है on the advice of the council of ministers. President जितने भी सारे अपने काम करते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं करते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। इससे इंश्योर होता है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। द प्रेसिडेंट्स रोल इज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट। सरकार के भीतर बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना, ये प्रेसिडेंट का मेन रोल होता है। अंडरस्टैंडिंग द प्रेसिडेंट पावर्स एंड लिमिटेशंस इज अ की कंपोनेंट टू द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम्स। नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द रियल हेड। जो वास्तविक हेड है वो है प्राइम मिनिस्टर, रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, Prime Minister. The Prime Minister is the head of the government and the most powerful member. सबसे पावरफुल मेंबर है यूनियन एक्सिक्यूटिव का प्राइम मिनिस्टर, जो कि रियल हेड है। एंड द प्राइम मिनिस्टर चूजन बाय द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इनका अपॉइंट करते हैं। यूजुअली कौन होता है जनरली? द लीडर ऑफ द पार्टी विद मेजॉरिटी इन द लोकसभा।
लोकसभा में जिस पार्टी के पास बहुमत हो, मेजोरिटी हो, द पार्टी विथ द मेजोरिटी इन द लोकसभा, उस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं। एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डायरेक्शन, रेस्पॉन्सिबल होते हैं सभी डायरेक्शंस के लिए। एंड फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग और सारे डायरेक्शन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस को क्या कहते हैं? पीएमओ। और ये पीएमओ है, ये क्रूशियल रोल, बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट के सभी पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए। Let it be.